नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज एक मोटिवेशन स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन रियल स्टोरी है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने खुद की तकदीर भी बदली और पूरे भारत का इतिहास भी बदल दिया। सोचिए, एक साधारण सा लड़का, ना कोई रॉयल खून, ना कोई सेना, लेकिन उसके पास था दिमाग, जुनून और एक महान गुरु। और यही बना है उसे चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का पहला महान सम्राट। अब सवाल ये उठता है कि भाई चंद्रगुप्त थे कौन? तो सुनो, चंद्रगुप्त का जन्म करीब 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ कहानियों के अनुसार वो मौर्य वंश के थे, तो कुछ कहते हैं कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, शायद शूद्र या क्षत्रिय कुल में। कई लोग मानते हैं कि उनका बचपन काफी संघर्ष भरा था। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने गाय चराई, भूख देखी और राजाओं के महलों के बाहर भटकते रहे। लेकिन कहते हैं ना, हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को ही होती है। और चंद्रगुप्त को पहचाना आचार्य चाणक्य ने। अब बात करते हैं कहानी के सबसे बड़े मोड़ की। जब आचार्य चाणक्य की नजर पड़ी चंद्रगुप्त पर, चाणक्य कोई आम आदमी नहीं थे, वो थे ताकतवर दिमाग के मालिक, एक राजनीति के मास्टरमाइंड। और सबसे बड़ी बात, उनका एक ही सपना था, भारत को एकजुट करना, विदेशी शासन से मुक्त कराना। उन्होंने चंद्रगुप्त को जब देखा तो समझ गए, यही है वो जो मेरा सपना पूरा कर गया। बस फिर क्या था, चंद्रगुप्त को लिया तक्षशिला और शुरू हुई राजनीति, युद्ध और रणनीति की ट्रेनिंग। उस वक्त भारत का बड़ा हिस्सा नंद वंश के अधीन था। उनके राजा थे धनानंद, जो काफी क्रूर और घमंडी माने जाते थे। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर एक योजना बनाई कि धीरे धीरे समर्थन जुटाया जाए और कुछ ही सालों में नंद वंश को उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, और इसी के साथ 321 ईसा पूर्व में शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य, और भारत को मिला उसका पहला महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। अब सोचिए, एक साधारण सा लड़का अब एक महान सम्राट बन चुका है, लेकिन उसकी सोच सिर्फ एक राज्य की नहीं थी, वो चाहता था अखंड भारत। उन्होंने धीरे धीरे उत्तर भारत को जोड़ा, मध्य भारत को मजबूत किया और फिर देखा पश्चिम की ओर, जहां पर बैठे थे सिकंदर के गवर्नर। सिकंदर तो हालांकि चला गया था यहाँ से, लेकिन उसकी छोड़ी हुई सेना अब भी भारत के एक हिस्से में बैठी थी। चंद्रगुप्त ने उनसे भी युद्ध लड़ा और उनसे सबसे बड़ा हिस्सा छीन लिया पश्चिम का। यहाँ तक कि उन्होंने सेल्यूकस निकेटर से भी लड़ाई की और संधि भी की, और बदले में संधि में उन्होंने कई इलाके और एक यूनानी राजकुमारी भी पत्नी के रूप में स्वीकार की। अब दोस्तों, सिर्फ लड़ाई जीत लेना ही महानता नहीं होती। चंद्रगुप्त ने एक आदर्श प्रशासन खड़ा किया। उनके शासन में सड़कें बनी, व्यापार बढ़ा, सैनिकों को वेतन मिलना शुरू हुआ और सबसे जरूरी, गरीबों को न्याय मिला। चाणक्य ने उनके लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो आज भी राजनीति और इकोनॉमिक्स की किताबों में भारत में पढ़ाया जाता है। अब यह कहानी यही खत्म नहीं होती। बुढ़ापे में चंद्रगुप्त का मन युद्ध और राजनीति से हटने लगा। उन्हें समझ आया कि असली शांति ताकत में नहीं बल्कि त्याग में होती है। तो उन्होंने सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और खुद चल पड़े जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर। वो पहुंचे श्रवण बेलगोला, जो आज का कर्नाटक जो स्टेट है वहां पर, जहां उन्होंने जैन साधु की तरह जीवन जिया, भोजन त्यागा, मौन साधा और अंत में संथारा व्रत के तहत स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार किया।
चंद्रगुप्त मौर्य का अंत एक साधु के रूप में हुआ, लेकिन उनके पीछे रह गया एक साम्राज्य जो और भी महान बना उनके पोते अशोक के ज़माने में। लेकिन शुरुआत हुई एक छोटे से लड़के से जो अपने सपनों से भी बड़ा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की। एक ऐसा नाम बताता है कि अगर इरादे मजबूत हो और साथ हो कोई चाणक्य जैसा गुरु, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और रहस्यमयी प्रेरणादायक कहानी के साथ। आपका दोस्त द आज़ाद एक्सप्लोरर।